हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का नर्सिंग अड्डा 24/7 पे। तो भाई एक बहुत ही अच्छी न्यूज आप लोगों के लिए, बीएफयूएचएस की वैकेंसीज जो है वो आउट हो गई है। जैसे कि आप पीछे स्क्रीन पे देख रहे हो, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट जो वैकेंसी है वो आउट हुई है और आप डेट्स देख सकते हो। अब ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड विद इफेक्ट ऑफ 13/3/2026 से 2/4/2026 तक आप जो फॉर्म्स है वो भर सकते हो। तो डेट याद रखना 13 मार्च जो कि फॉर्म चालू हो चुके हैं और 2 अप्रैल तक आप ये जो फॉर्म है ये भर सकते हो। पहली मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अभी फॉर्म्स जो है वो ओपन है, आप फटाफट से जाके फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर दीजिए। 2 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हो। 13 मार्च से जो है फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके थे। वैकेंसी कितनी निकली है भाई? वैकेंसी है 672 पोस्ट, टोटल पोस्ट जो है वो 672 है। अच्छा, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट दी हुई है जो आप विजिट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि फॉर्म है कितने का, तो भाई ऑल कैटेगरीज एक्सेप्ट SC ST जो फीस रहने वाली है वो रहने वाली है 2360, यानी कि सिर्फ SC को छोड़ के बाकी जितने भी लोग हैं सबके लिए जो फॉर्म फिल करने का जो प्राइस है वो है 2360 और SC वालों के लिए है 1180 रुपए। तो अगर आप ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं, SC वाले स्टूडेंट्स के लिए जो फीस है वो 1180 है और SC को छोड़ के बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी जो फीस रहने वाले है वो 2360 रहने वाली है। तो आप देख लीजिए, अगर आपको फॉर्म फिल करना है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर मैं सीधा सीधा बात करूं एलिजिबिलिटी के बारे में, तो भाई कौन कौन है जो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो भाई ये टोटल पोस्ट है जो हमारे पास रहने वाली है स्टाफ नर्स की। ये हमारे पास टोटल पोस्ट है 672, ये पोस्ट रहने वाली है। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलिए, तो अगर हम बात करें कि भाई क्या क्या एलिजिबिलिटी है, शुड हैव पास्ड सीनियर सेकेंडरी पार्ट 2 एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन। तो भाई सेकेंडरी एग्जामिनेशन सबने दे रखा होता है, भाई वो पास आउट होना चाहिए। उसके अलावा भाई GNM वाले बच्चे ये फॉर्म भरेंगे। शुड पोजेस अ डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, तो भाई GNM के लिए पोस्ट निकली हुई है, GNM वाले बच्चे जो है ये इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि आपके पास पंजाब का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन, पंजाब का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आपके पास पंजाब का रजिस्ट्रेशन है तो ही आप ये फॉर्म भर सकते हो, वरना आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। यानी एक तो आपकी GNM होनी चाहिए, इसमें एक्सपीरियंस का कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो एक तो आपकी GNM हो जानी चाहिए और दूसरा आपके पास पंजाब का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आपके पास है तो किस चीज का वेट कर रहे हैं, फटाफट से जाके आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए, क्योंकि पोस्ट भी हमारे पास काफी अच्छी खासी निकली हुई है। 672 पोस्ट जो है कैटेगरी वाइज आप यहां देख सकते हो निकली हुई है। बात करते हैं बाकी चीजों के बारे में, तो भाई रिटन एग्जामिनेशन रहने वाला है, ठीक है, और मैक्सिमम जो है रिटन एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का पेपर रहेगा टोटल, तो 90 मार्क्स जो है वो रिटन एग्जामिनेशन के रहेंगे। 10 मार्क्स जो होते हैं वो रहने वाले हैं एक्सपीरियंस के, तो अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस जो है मार्क्स एड ऑन किए जाएंगे। बाकी रिटन एग्जामिनेशन जो है वो आपका 90 मार्क्स का इसके अंदर रहने वाला है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 18 से 37 ईयर्स, यानी कि 1 जनवरी 2026 तक 37 से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। 18 से, यानी एक तो इस डेट तक आप 18 के हो चुके हो और इस एज तक 37 से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए। तो 18 से लेकर के 37 के बीच में अगर आप हो तो आप ये फॉर्म जो है ये फिल कर सकते हो। अब बात रही भाई कैटेगरीज को मिलता है रिलैक्सेशन, तो SC/BC कैंडिडेट के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, फिजिकली हैंडीकैप के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है और जो एक्स सर्विस कैटेगरी वाले हैं उनके लिए फिर अलग सिस्टम रहेगा रिलैक्सेशन का। तो मेन जो है SC और BC वालों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, फिजिकली हैंडीकैप के लिए 10 साल का। इसके अलावा सबके लिए जो एज लिमिट रहने वाली है वो 18 से 37 साल जो है वो एज लिमिट रहने वाली है, ठीक है। ये इन्होंने उसका बताया हुआ है एज का। द पोस्ट विल बी गिवन पे स्केल एज पर, जो भी इसमें पे स्केल रहने वाला है ग्रुप C का पे स्केल भाई इसमें रहेगा। जो भी पंजाब हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से पे स्केल जो है वो इसमें लगाती है। नो पर्सन शुड बी अपॉइंटेड टू एनी पोस्ट इन एनी सर्विस बाय डायरेक्ट अपॉइंटमेंट अनलेस ही हैज पास्ड एग्जामिनेशन विद पंजाबी। भाई लैंग्वेज पंजाबी कंपलसरी है कि जो आपने सेकेंडरी एजुकेशन पास आउट किया है उसमें आपके पंजाबी लैंग्वेज होना कंपलसरी है, पंजाबी आनी चाहिए। पंजाब की जितनी भी वैकेंसी निकलती है उसमें लैंग्वेज को तो वैसे भी ये बोलते हैं कि भाई पंजाबी तो होनी ही चाहिए। उसके अलावा नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड ग्रुप C अनलेस पास, जो एग्जाम है एग्जाम होगा उसके बाद ही जो है आगे का प्रोसेस जो है वो इसमें जो है किया जाएगा। तो ये कुछ कॉमन सी चीजें हैं जो मैंने आपको इसके बारे में बता दी है, ये ऐसे नॉर्मल से पॉइंट्स लिखे हुए हैं।
उसके अलावा जहां तक बात है, सिलेक्शन विल बी ऑन द इंटर्स मेरिट ऑफ द रिटन टेस्ट, जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसी के बेसिस पर सिलेक्शन होगा, एंड जो एक्सपीरियंस रहेंगे उनके जो मार्क्स रहेंगे टोटल को कंबाइंड करके उसी के बेस पर जो है इसमें आपका सिलेक्शन रहने वाला है। तो 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात तो ये याद रखना कि जो फॉर्म्स हैं वो निकल चुके हैं, और जो जीएनएम वाले बच्चे हैं फॉर्म भर सकते हैं। पंजाबी लैंग्वेज आपको मतलब आपके पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट पंजाबी का भी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास पंजाब का रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। एज लिमिट बता दी है, 18 से 37 ईयर्स को जो है एज लिमिट रहने वाली है। सिलेबस की जहां तक बात है तो जो आपका नर्सिंग का सिलेबस है, जीएनएम वालों का जो सिलेबस होता है, नॉर्मल सिलेबस जो नर्सिंग का है वही आपका सिलेबस रहने वाला है। जो बेसिक सब्जेक्ट है, फंडामेंटल, एमएसएन वो रहेंगे। उसके अलावा ओबीजी रहने वाली है, पीडियाट्रिक्स रहने वाली है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग रहने वाली है, सारे ही जो साइकेट्रिक है वो भी रहने वाली है। माइनर सब्जेक्ट्स के अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो नर्सिंग का जो ओवरऑल सिलेबस होता है वहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैटर्न की अगर मैं बात करूं, मॉडरेट लेवल का पेपर आता है, अच्छा खासा पेपर आता है। तो तैयारी जो है आपको उसी लेवल की करनी पड़ेगी। अगर आप पंजाब से हो और अगर आपको पंजाब में ही सेटल होना है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, जो लोग पंजाब से, क्योंकि ये जो कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी स्टेट में अप्लाई होती है। अगर आप पंजाब के हो, आपके पास पंजाब का डोमिसाइल है, तो ही आप कैटेगरी के अंदर काउंट करते हो। अगर आप कहीं और के होते हो तो आपको जनरल में काउंट किया जाता है। तो पंजाब के कैंडिडेट के लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर कहीं और के हो और आप ये फॉर्म भरना चाहते हो तो उसके लिए भाई एक तो पंजाबी लैंग्वेज का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और दूसरा ये है कि भाई आपके पास में पंजाब का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो आप ये फॉर्म बिल्कुल भर सकते हो। तो भाई जीएनएम वालों, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये आप लोगों के लिए। कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा हुआ है, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस होता है तो जिस हिसाब से आपके पास एक्सपीरियंस होगा उसी हिसाब से इसके अंदर आपके मार्क्स जो है वो एड ऑन कर दिए जाएंगे, क्योंकि 10 नंबर का तो सिर्फ एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो उसी हिसाब से इसमें मार्क्स जो है वो एड ऑन हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप इस पर क्लिक करना। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, मैं आपको बता देती हूँ अप्लाई करना कैसे। आप इस वेबसाइट पे क्लिक करना, जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज खुलेगा। नीचे जाओगे, यहाँ है रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट पे क्लिक कर देना। जब रिक्रूटमेंट पे क्लिक कर दोगे तो आपके सामने पेज खुल जाएगा। ये देखो भाई, ये ऊपर ही है, ये डिपार्टमेंट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन स्टाफ नर्स, ये स्टाफ, ये ऊपर ही है। क्लिक हेयर टू डाउनलोड योर फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। तो आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन, तो सीधा लिंक है, उस पर क्लिक करना। ये सबसे ऊपर वाली पोस्ट पे क्लिक कर देना, आपके सामने फॉर्म खुलेगा। धीरे धीरे उसको फिलअप करते जाना, आगे आगे करते जाना। तो ये आपका जो है नोटिफिकेशन दिया हुआ है, और जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा। इसी के ही नीचे ये है, इसमें आप अपना जो है फिलअप करते रहना, आगे आगे चलते रहना। सबमिट फॉर्म एंड पे योर फीस, यहाँ पे आप सबमिट फॉर्म करके फीस पे करोगे। जो फीस मैंने आपको बताई है जनरल की और एससी वालों की, वो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी और आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ठीक है, तो भाई फटाफट से जाइए और इस फॉर्म को अगर आप फिल करना चाहते हैं तो आप फिल कर सकते हैं। और अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आप पंजाब से हैं या आप पंजाब में जॉब चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि नर्सिंग अड्डा ने इस वैकेंसी के लिए बैच जो है वो ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको गूगल पे जाकर सर्च करना है अड्डा 24/7। सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पर जाओगे और इधर नीचे नर्सिंग पे जाओगे। यहाँ पर आप सर्च करना कि BF UHS आपको मिलेगा यहाँ पे। तो इसके अंदर जब आप देखोगे, ये देखो BF UHS, इस पे आपने क्लिक किया। ये स्टाफ नर्स फाउंडेशन बैच जो है 24 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। इस बैच में आप इनरोल कर सकते हैं अगर आप इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देखो थ्योरी जब तक स्ट्रांग नहीं रहेगी तब तक आप क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपके पास अच्छा खासा कंटेंट होना बहुत जरूरी है, और वही हम लोग प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट। तो इस पे 77% ऑफ चल रहा है, 2299 प्राइस है। यहाँ से बाय नाउ करके आप एक कूपन कोड यूज कर सकते हो फॉर द एक्स्ट्रा डिस्काउंट YT05। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2099 में आपको ये बैच मिल जाएगा। तो आप कूपन कोड यूज कर लेना एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए, YT05 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट, और ये 2099 में आपको ये बैच मिल जाएगा। इस बैच में हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं भाई, आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है, तो कहीं भी बैठे हो आप आराम से क्लास ले सकते हो। साथ में आपको कंप्लीट PDF नोट्स मिलते हैं, ताकि आपके पास अच्छा खासा कंटेंट हो सके। MCQ प्रैक्टिसेस करवाई जाती हैं, ताकि आपको एग्जाम का पैटर्न पता लगे, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है ये आपको पता लगे। डाउट सेशंस रखे जाते हैं, पर्सनल मेंटोरशिप्स रखी जाती हैं, मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सारी चीजें आपको इसके अंदर मिलने वाली है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। बट अगर ऐसा है कि आप बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बैच नहीं ले सकते, तो आप नर्सिंग महापैक में एनरोल कर सकते हैं। ये होता है चाहे आप कितने भी एग्जाम की तैयारी करो, 1 पैक फॉर ऑल नर्सिंग एग्जाम, एक पैक सभी एग्जाम्स के लिए। 2690 का बैच है। यहाँ से बाय नाउ करके आप जैसे ही कूपन कोड लगाते हो YT05,
जैसे अप्लाई कर दोगे इस पे भी आपको 2456 में आपको ये बैच मिल जाएगा। तो किसी भी बैच में एनरोल करने के लिए बस कूपन कोड लगा देना YT05 फॉर द एक्स्ट्रा 2% डिस्काउंट के लिए आप ये कूपन कोड यूज कर सकते हो। अगर कोई भी क्वेरी है तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है आप इस पे कॉल करके बात भी कर सकते हो और इस तरीके से ये भी आप इसमें एनरोल कर सकते हो। 9240231061 नंबर है, आप बात कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट भाई, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी वैकेंसी निकली हुई है, जीएनएम वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो एनरोल कर लीजिए, फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, फटाफट से जाके फॉर्म फिल कर लीजिए। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।